आज की हमारी चर्चा में हमने आपसी सहयोग के सभी क्षेत्रों पर व्यापक रूप से चर्चा की। हम मानते हैं कि विकसित भारत 2047 और वियतनाम के विजन 2045 के कारण दोनों देशों में विकास ने गति पकड़ी है। अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और अधिक मजबूत देने के लिए आज हमने एक नया प्लान ऑफ एक्शन अपनाया है। योर एक्सीलेंसी प्रधानमंत्री फाम मिंग चिंग, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के हमारे साथी, नमस्कार, सिंचाओ। मैं प्रधानमंत्री फाम मिंग चिंग और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं समस्त भारतीयों की ओर से जनरल सेक्रेटरी न्युएन फू चौंग के निधन पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। वे भारत के अच्छे मित्र थे और उनके नेतृत्व में भारत और वियतनाम संबंधों को स्ट्रेटेजिक दिशा भी मिली थी। फ्रेंड्स, पिछले एक दशक में हमारे संबंधों के आयामों में विस्तार भी हुआ है और इनमें गहराई भी आई है। पिछले 10 वर्षों में हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया है। हमारे द्विपक्षीय व्यापार में 85% से अधिक बढ़ोतरी हुई है। एनर्जी, टेक्नोलॉजी एवं डेवलपमेंट पार्टनरशिप में आपसी सहयोग में विस्तार हुआ है। रक्षा एवं सुरक्षा क्षेत्रों में आपसी सहयोग को नई गति मिली है। पिछले एक दशक में कनेक्टिविटी बढ़ी है और आज हमारे बीच 50 से ज्यादा डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं। इसके साथ साथ टूरिज्म में लगातार वृद्धि हो रही है और लोगों को ई वीजा की सुविधा भी दी गई है। मी सोन में प्राचीन मंदिरों के पुनरुद्धार का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। फ्रेंड्स, पिछले दशक के अचीवमेंट्स को देखते हुए आज की हमारी चर्चा में हमने आपसी सहयोग के सभी क्षेत्रों पर व्यापक रूप से चर्चा की और भविष्य की रूपरेखा तैयार करने की ओर कई कदम उठाए। हम मानते हैं कि विकसित भारत 2047 और वियतनाम के विजन 2045 के कारण दोनों देशों में विकास ने गति पकड़ी है। इससे आपसी सहयोग के बहुत से नए क्षेत्र खुल रहे हैं और इसलिए अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और अधिक मजबूत देने के लिए आज हमने एक नया प्लान ऑफ एक्शन अपनाया है। डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में सहयोग के लिए नए कदम उठाए हैं। नया चांग में बने आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का आज उद्घाटन किया गया। $300 मिलियन की क्रेडिट लाइन पर बनी सहमति से वियतनाम की मैरीटाइम सिक्योरिटी सशक्त होगी। हमने यह भी तय किया है कि आतंकवाद और साइबर सुरक्षा इस विषयों पर सहयोग को बल दिया जाएगा। हम इस बात पर सहमत हैं
कि आपसी व्यापार के पोटेंशियल को प्राप्त करने के लिए आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट की समीक्षा जल्द से जल्द संपन्न की जाए। डिजिटल पेमेंट कनेक्टिविटी के लिए हमारे सेंट्रल बैंकों के बीच सहमति बन गई है। हमने निर्णय लिया है कि ग्रीन इकोनॉमी और न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ऊर्जा और पोर्ट डेवलपमेंट में एक दूसरे की क्षमताओं को पारस्परिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दोनों देशों के प्राइवेट सेक्टर, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स को भी आपस में जोड़ने की दिशा में काम किया जाएगा। फ्रेंड्स, कृषि और मत्स्य पालन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था का अहम भाग है। ये सेक्टर्स लोगों की आजीविका और फूड सिक्योरिटी से जुड़े हैं। हमने तय किया है कि इन क्षेत्रों में जर्म प्लाज्मा एक्सचेंज और ज्वाइंट रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। हमारी साझा सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए भारत वर्ल्ड हेरिटेज साइट मीसोन के ब्लॉक एफ के मंदिरों के संरक्षण में सहयोग देगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बुद्धिज्म हमारी साझा विरासत है, जिसने दोनों देशों के लोगों को आध्यात्मिक स्तर पर एक दूसरे से जोड़ा है। हम भारत में बुद्धिस्ट सर्किट में वियतनाम के लोगों को आमंत्रित करते हैं और चाहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का लाभ वियतनाम के युवा भी उठाएं। फ्रेंड्स, हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हमारे इंडो पैसिफिक विजन में वियतनाम हमारा महत्वपूर्ण पार्टनर है। इंडो पैसिफिक के बारे में हम दोनों के विचारों में अच्छा सामंजस्य है। हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद का समर्थन करते हैं। हम फ्री, ओपन, रूल्स बेस्ड और समृद्ध इंडो पैसिफिक के लिए अपने सहयोग को जारी रखेंगे। हम सीडीआरआई में शामिल होने के लिए वियतनाम के निर्णय का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं प्रधानमंत्री फाम मिन चिंग का स्वागत करता हूं। आपकी यात्रा से हमारे संबंधों में एक नया और सुनहरा अध्याय जुड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।